हेलो दोस्तों, तो अपन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ और एक्टिविटीज़ भी करते हैं लाइक राइटिंग, लाइक फीडिंग एंड इन तमाम एक्टिविटीज़ में एक इम्पोर्टेंट जॉइंट काम आता है दैट इज़ एल्बो जॉइंट। एंड आप कभी ऑब्ज़र्व करना कि जो शोल्डर जॉइंट का डिस्लोकेशन होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एल्बो जॉइंट। ऐसा क्यों? तो अगर अपन ध्यान से देखें तो एक रूल होता है दैट इज़ मोबिलिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एंड अपन देखते थे कि शोल्डर जॉइंट में बहुत सारे मूवमेंट्स हो सकते थे। वहीं पे अगर एल्बो जॉइंट की बात करें तो यहाँ पे या तो फ्लेक्शन होगा या एक्सटेंशन होगा। तो क्योंकि मूवमेंट्स यहाँ पे कम हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है यहाँ पे। सो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूँ एल्बो जॉइंट की, अगर मैं एल्बो जॉइंट की बात करता हूँ तो ये किस टाइप का जॉइंट है? ऑब्वियस सी बात, ये भी साइनोवियल वैरायटी का जॉइंट है। साइनोवियल में कौन सी वैरायटी? हिंज वैरायटी, पता होना चाहिए। ये किसके बीच में बन रहा है? तो अपन बात कर सकते हैं लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस एंड अपर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, तो फाउंड बिटवीन रेडियस, अल्ना एंड ह्यूमरस। इसके बाद बात करते हैं कि इसको जो स्टेबिलिटी मिल रही है वो कौन दे रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, लिगामेंट्स इसको स्टेबिलिटी दे रहे हैं। एंड लिगामेंट्स की अपन जैसी बात करते हैं तो सबसे पहले अपने माइंड में आता है कि कैप्सूल भी एक लिगामेंट है। तो फर्स्ट लिगामेंट इज कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट एनक्लोज करता है जितने भी प्रोसेस तुम्हें इस रीजन में दिख रहे हैं उन सबको। दैट आर कैपिटुलम, ट्रोक्लिया, रेडियल फोसा, कॉर्नर फोसा एंड ओलिक्रेनल फोसा। इसके बाद जो सेकंड लिगामेंट है दैट इज रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। अब नाम से ही पता पड़ रहा है कि रेडियल कोलेटरल लिगामेंट है तो लेटरल साइड में होगा। सो ये एक फैन शेप्ड बैंड होता है, एक्सटेंड करता है बिटवीन लेटरल एपिकॉन्डाइल टू एनुलर लिगामेंट। ये कुछ ऐसा है फैन शेप्ड, ठीक है। ये लेटरल एपिकॉन्डाइल हो गया, ये एनुलर लिगामेंट हो गया रेडियस पे। तो ये ऐसे ऐसे अटैच होता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट लिगामेंट की दैट इज अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। जो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट है वो मीडियल साइड में होगा। उसका अटैचमेंट होता है मीडियल एपिकॉन्डाइल से एंड आगे की तरफ कॉर्नर प्रोसेस से एंड पीछे की तरफ ऑलिक्रेनल प्रोसेस से। ठीक है, तो ये ऐसे ट्रायंगल की शेप में अटैच होता है एंड यहाँ पे उसके 3 बैंड बन जाते हैं। दैट इज एंटीरियर बैंड, दिस वन इज पोस्टीरियर बैंड एंड दिस इज ऑब्लिक बैंड बन जाता है यहाँ पे। सो अटैचमेंट अपने को पता होना चाहिए कि मिडिल एपिकॉन्डाइल से अटैच है, कॉर्नर प्रोसेस एंड ऑलिक्रेनल प्रोसेस। ठीक है। इसके बाद अगर मैं नर्व सप्लाई की बात करूँ तो जितनी भी नर्व्स पढ़ते हैं अपन वो लगभग सारी दैट आर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व एंड रेडियल नर्व। ब्लड सप्लाई की बात करूँ तो कौन सप्लाई करेगा? तो जो एनास्टोमोसिस बनते थे अराउंड एल्बो जॉइंट वो सप्लाई करेंगे, अपन पढ़ चुके हैं इस बात को। इसके बाद अपन बात करते हैं रिलेशंस की। तो रिलेशंस को याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ने में आपने पढ़ा है डीएच में तो वहाँ से आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा मसल्स का। सो अगर मैं बात करता हूँ एंटीरियर की, तो एंटीरियर में कौन सी मसल्स होती हैं? अगर तुम याद करो तो एंटीरियर में होती है ब्रेकियालिस होती थी, पता है अपने को। बाइसेप्स का टेंडन भी एंटीरियर में होता है एंड इसके अलावा मीडियन नर्व भी आगे की तरफ होती थी एंटीरियर में एंड ब्रेकियल आर्टरी भी एंटीरियर में होती थी। पोस्टीरियर में कौन होगा? अगर एंटीरियर में बाइसेप्स का टेंडन है तो पीछे क्या होगा? ट्राइसेप्स हो जाएगी। सो ट्राइसेप्स मसल हो जाती है पोस्टीरियर में। अगर मैं मीडियल साइड में बात करूँ तो मीडियल साइड में अपन ने पढ़ा था अल्नर नर्व होती हैं, तो वही आ जाएगी एक। और जो कॉमन फ्लेक्सर्स होते हैं वो भी मिडिल साइड में होते हैं। तो लेटरल में कौन हो जाएगा? एक तो कॉमन एक्सटेंसर्स हो जाएंगे एंड कुछ मसल्स अगर क्यूबिटल फोसा को भी थोड़ा याद करो तो वहाँ से ब्रेकियोरेडियलिस एंड सुपिनेटर। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं मूवमेंट्स एंड मसल्स की। तो एल्बो जॉइंट में कौन कौन से मूवमेंट्स हो सकते हैं? अगर ये हिंज जॉइंट है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक फ्लेक्शन होगा और एक एक्सटेंशन होगा। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ फ्लेक्शन की, तो फ्लेक्शन कौन कराता है? 3 मसल्स कराती हैं। याद रखने का तरीका ट्रिपल बी, दैट मीन्स ब्रेकियालिस, बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड ब्रेकियोरेडियलिस। ट्रिपल बी याद रखना है क्या कराता है? ट्रिपल बी फ्लेक्शन कराता है। दूसरा मोमेंट होता है दैट इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कौन कराएगा? जो पीछे की तरफ मसल्स होगी ऑब्वियस सी बात वो कराएगी। पीछे की तरफ कौन होती है? ट्राइसेप्स ब्रेकियाई होती हैं एंड एनकोनियस होती हैं। इसके बाद एक टर्म होती है दैट इज कैरिंग एंगल। सो व्हाट डू यू मीन बाय कैरिंग एंगल? तो अगर आप ध्यान से देखो
हाँ, तो जो आर्म एंड फोर आर्म है, वो एक ही लाइन में अलाइन नहीं होती। जो फोर आर्म है, वो थोड़ी लेटरल में जाती हैं, ठीक है? सो द एंगल बिटवीन लॉन्ग एक्सिस ऑफ आर्म एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ फोर आर्म, दैट इज नोन एज कैरिंग एंगल। सो अगर ये तुम्हारा आर्म का एंगल है एंड ये फोर आर्म का एंगल है, मतलब कि लॉन्ग एक्सिस है, तो इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, दैट इज ये वाला एंगल, ठीक है? नियर बाय कितना होता है? 13 डिग्री होता है, ठीक है? एंड इसी एंगल को अपन नाम देते हैं कैरिंग एंगल, ठीक है? 13 डिग्री के आसपास ये देखने को मिलता है। अगर ये एंगल मोर देन 15 डिग्री हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है जो फोरआर्म वो ज़्यादा बाहर की तरफ हो जाएगी। इस केस में जो मिडिल साइड में नर्व्स होगी, उन पे स्ट्रेच आएगा, वो खींच जाएगी, ठीक है? सो इफ कैरिंग एंगल इंक्रीज मोर देन 15 डिग्री, तो इस कंडीशन को अपन नाम देते हैं दैट इज क्यूबिटस वेगस। एंड इस केस में क्या होगा? जो अल्नर होगी वो स्ट्रेच हो जाएगी, एंड इस केस में डैमेज हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। सो वीकनेस क्रिएट हो जाएगी इन इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ हैंड में, वीकनेस आ जाएगी, ठीक है? हाँ, इसके बाद आपने कभी देखा हो तो आपको बोला जाता है कि छोटे बच्चों का हाथ नहीं खींचना चाहिए, ठीक है? अगर आप छोटे बच्चों को ऐसे हाथ पकड़ के खींचते हो तो घर वाले डांट देते हैं, ठीक है? तो ऐसा क्यों डांटते हैं आपको? तो एक कंडीशन होती है पुल्ड एल्बो, जिसका मतलब क्या है? अगर आप एक छोटा बच्चा, मतलब कि 3 to 4 ईयर्स के बीच में अगर कोई है और उसका आप हाथ ऐसे खींच रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो रेडियस का हैंड होता है, सॉरी, रेडियस का जो हेड होता है, वो बाहर निकल जाता है एनुलर लिगामेंट से, तो इसलिए मना करते हैं, ठीक है? सो पुल्ड एल्बो की कंडीशन में क्या होगा? जो हेड ऑफ रेडियस होगा वो गेट आउट हो जाएगा फ्रॉम एनुलर लिगामेंट बिटवीन एज 1 to 4 ईयर्स। ऑब्वियसली बात है 4 ईयर्स के अंडर अंडर ये कंडीशन देखने को मिलती है पुल्ड एल्बो वाली, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।